की खबर है और कुछ हादसा हो गया, फिर आएंगे जैसा। आपको केस कब पता चला? आप कौन है? मैं मोहम्मद फुरकान उनका भतीजा हूँ। रात में हम लोग बैठे हुए थे तो सूचना मिली कि बाबा सिद्दीकी पे गोली चल गई है और उनकी हत्या हो गई है। यह घटना सुनकर हम लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए और शॉक्ड हो गए और बहुत दुख हुआ। और अभी भी बहुत दुख, अभी तक हम लोग कुछ भी खाने पीने को मन नहीं कर रहा, सब कुछ छूट गया है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे ही इंसान जो राजनीतिक से लेके समाज सेवी व्यक्ति जो सबको दूरियां, जिन अगर दिल में कुछ है उन दूरियों को मिटाते थे सबके बीच रह के, फिर भी उनकी हत्या कर दी गई इतने मिलनसार व्यक्ति की। जब हत्या की सूचना मिली तो फिर कैसे, क्या लगा? हत्या की सूचना मिली तो हम लोग शॉक्ड हो गए और बहुत दुखित हो गए। उनका फैमिली पूरा मुंबई में रहता है? जी, उनकी फैमिली मुंबई में रहते हैं। कितने भाई थे लोग? वो लोग 3 भाई हैं जी। तो और फैमिली में कहाँ रहता है? वो सब फैमिली उनका वही रहता है लोग, हम उनके भतीजे हुए हैं। तो यहाँ पे घर पे कौन कौन रहता है? यहाँ पे हम लोग सब फैमिली यहाँ पे रहता है। तो अभी वो आखिरी बार कब यहाँ पे आए थे? आखिरी बार 2022 में यहाँ पे आए थे। उसके बाद से नहीं आया? नहीं, इसके बाद से नहीं है। तो अभी आने का फिर प्लान भी था, भाईजान बात किए थे, बोले भी थे आने के लिए, पर ये तब तक ये घटना घट चुकी। तो बाबा सिद्दीकी कितने लड़के हैं? बाबा सिद्दीकी के 1 लड़की और 1 लड़के हैं। जीशान सिद्दीकी जो भी बांद्रा के MLA भी हैं। तो हत्या कर दी गई है, अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और ये जानकर हैरत हुई कि ये सत्ता पक्ष में होते हुए भी उनकी हत्या कर दी गई और जनता के बीच ये हत्या कर दी गई। ऐसे कोई भी इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। तो अभी आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मैं यही मांग करता हूं कि इसके लिए जांच कमेटी बैठाई जाए और इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी हत्यारे हैं उनकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद फुरकान हुआ, उनके भतीजा। रात में हम लोग को जो है 9 बजे के आसपास पता चला तो बहुत तकलीफ हुआ। पूरे परिवार के लोग जो है यहाँ पे दुखी हो गए। ये और न्यूज़ चैनल के द्वारा भी मालूम चला, इतने बड़े पॉलिटिशियन का जो है और इस तरह से हत्या कर देना, ये महाराष्ट्र सरकार की फेलियर है। ये सवालिया निशान भी उस पर उठ रहा है कि इतने बड़े जो पब्लिक से जुड़े हुए इंसान हैं और ख़ास करके जो है वो केंद्रीय मिनिस्टर भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और प्रेजेंट में उनके लड़के भी जो है वहाँ से विधायक हैं, और इस तरह से वो होता है। और इसके पहले जो है प्रशासन को भी मालूम था, 15 दिन पहले भी जो इस तरह का कुछ जो है उनको धमकी भरा खत मिला था शायद, है ना। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और सरकार को चाहिए कि इस सच्चाई को सामने लाएं। उनकी फैमिली से भी यहाँ पे कोई रहता है? हाँ, उनके फैमिली से उनके भतीजा रहते हैं, गुफरान सिद्दीकी, है ना। उनका परिवार है, एक फैमिली यहाँ है, एक फैमिली वहाँ है। माजा में? जी। तो वो आखिरी बार कब आए थे? वो आखिरी बार 2022 में आए थे और इधर 1 महीना पहले उनका आने का प्रोग्राम था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ सके, है ना। आगे का उनका प्रोग्राम था आने के लिए, कुछ यहाँ पे काम करना चाहते थे, पहले से भी वो काम कर रहे हैं। तो उनको फैमिली को सब पता चला तो क्या हुआ आगे?
यहाँ पे दुखी हुए, कुछ लोग यहाँ से वहाँ गए भी हैं, है ना, जिनको मुंबई जाना था वो चले गए, और बाकी लोग जो है पूरे परिवार के लोग वहाँ पे हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से चाहते हैं कि इसकी जो है सच्चाई से जो है इसकी इंक्वायरी हो, और जो मुजरिम है उनको सजा मिले, और ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, चूँकि वो गरीब के लिए इतना काम करते थे और बहुत साफ दिल के इंसान थे। वो पक्ष हो विपक्ष हो, उनका एक साफ सुथरा छवि रहा है, किसी तरह का उनका ये नहीं रहा है ना। ऐसे इंसान को इस तरह से वाई सिक्योरिटी में हो जाना कहीं ना कहीं जो है सिस्टम की फेलियर। आपको क्या लगता है कि हत्या का क्या वजह हो सकता है? हत्या का तो कहीं ना कहीं जो है हमारे हिसाब से राजनीति पृष्ठभूमि भी है, और चूंकि इतने बड़े आदमी थे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनके दुश्मन भी होंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अब्दुल अहद हुआ। पड़ोसी हैं? जी जी जी। जी, मेरा नाम इनामुल हक है। मैं मदरसा कुरानी अरबिया माझागढ़ सेक्टोरी का सदर मदरिस हूँ। और हम लोग यहाँ जब हम लोग खबर मिली कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल हो चुका है, गोली मार के कत्ल कर दिया गया है, तो उसी सिलसिले में आके यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत दुख का माहौल चल रहा है। सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब दुखित हैं, और सब लोग अफसोस कर रहे हैं कि ऐसे बढ़िया आदमी को किस तरह का है लोगों ने मार के कत्ल कर दिया। वो हमारे मदरसे के बहुत उनका ताउन रहा है। अभी उनके वालिद साहब के नाम से रहमिया हॉस्टल भी हमारे मदरसा में बना हुआ है। 4 कमरे का रूम है, जिसमें यतीम और गरीब बच्चे का है, उसमें तालीम हासिल करते हैं, रहते हैं। और हर साल उनकी तरफ से मदरसे का डोनेशन होता है, और यहाँ चंदा देते थे, डोनेशन करते थे। और बहुत कबल कि ये ज़मीन यहाँ अपने आबाई वतन उनका है, उनका आबाई वतन है। यहाँ के लिए बिल्कुल हमेशा फिक्र में रहा करते थे, और अक्सर हम लोगों को जाना हुआ होता है। मुंबई में मुलाकात भी हुई है, उनके भाई लोगों से मुलाकात होती है, जो हम लोग का रमज़ान के महीने में जाते हैं तो, और बहुत इज़्ज़त करते हैं। और यहाँ के लोग यहाँ के लिए वो फिक्रमंद रहा करते थे। उनके वालिद भी फिक्रमंद रहा करते थे, और वो भी फिक्रमंद बिल्कुल रहते थे कि किस तरह यहाँ के लोग का है कि तालीम, अच्छी तालीम याफ्ता हो जाए, अच्छी तालीम उनको मिल जाए, किस तरह यहाँ के लोग कामयाब हो जाएं, यहाँ के लोग कोई जाहिल न रहे। और ये मदरसा जो है उनका, इनके वालिद साहब का, इनका बहुत इस पर मेहनत है। और उनके जो इंतकाल के बाद उन्होंने इस मदरसे में एक रहमिया हॉस्टल के नाम से 4 कमरा बनाया है, इसमें यतीम और गरीब बच्चे का तालीम हासिल करते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम इनामुल हक है, मौलाना इनामुल हक। गोली मार के हत्या कर ली गई है, क्या मामला है? मामला के बारे में तो कोई साफ नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग मदरसा में बैठे हुए थे। वहाँ से जब रिटर्न आए घर पे, मेरा मोबाइल छूट गया था। तब तक जो है लगातार फ़ोन आ रहा था, 9:30-10 बजे के करीब में मेरे मोबाइल पर। मैंने जब रिसीव किया तो पता चला कि आपके अंकल जो बाबा सिद्दीकी हैं, उनको अपराधियों द्वारा जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जैसे ही हम लोगों को ये बात पता चली तो पूरे घर में चीख पुकार का माहौल हो गया। हम लोगों ने इसके सिलसिले में अपने माँ को जो है छिपा कर रखा था, क्योंकि माँ भी जो है डायबिटिक के मरीज है। तो हत्या क्या आशंका हो सकती है? अब आशंका के बारे में तो कोई खुलासा नहीं है, क्योंकि उनका कोई जो है प्रतिद्वंदी भी हम लोगों के देखने से नहीं दिख रहा है। वो जो है सभी लोगों से जो है मिलजुल कर रहते थे, किसी से उनकी न लड़ाई थी न झगड़ा थी, बहुत ही साफ प्रवृत्ति के जो है लोग थे। इसमें जो है अभी जो है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें पुलिस जो है खुलासा करेगी। किस पार्टी से जुड़े हुए थे? वो सर्वप्रथम जो है वो जब छात्र जीवन में थे तो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और कांग्रेस से लगभग 40 सालों तक कांग्रेस में ही रहे। लेकिन जो है और कांग्रेस में ही जो है 1999, 2004 और 2004 में उन्हें जो है मंत्री के पद पर स्थापित किया गया। और जो है अभी जो है फरवरी में जो है कांग्रेस को रिजाइन दे करके जो एनसीपी ज्वाइन कर लिए थे। तो आखिर कब मांझा में आए जगह पर? तो सर्वप्रथम मांझा में जो है 2008 में आए हुए थे। उसके बाद जो है 2018 में मांझा हाई स्कूल के प्रांगण में आए। वहाँ पर जो वही बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास किए थे मैट्रिक में, उनको 10-10 हज़ार रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में उन्होंने दिया। इसके अलावा जो है उन्होंने बैग और नोटबुक भी वितरण किया। उसके बाद जो है आखिरी बार जो है 2022 में ज्ञानोदय स्कूल के प्रांगण में आए थे, जो उनका अपना निजी संस्थान है। और जो है वहाँ पर आए तो बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा के लिए जो है पूरे बिहार में जो है 40 सेंटर उन्होंने खोला, जिसमें जो है फ्री कंप्यूटर और फ्री कंपटीशन और फ्री 9th और 10th क्लास की जो है पढ़ाई होती है। इस घटना के लेकर बहुत ज्यादा मर्माहत हैं। जी, उन्होंने कोविड में भी बहुत सारा काम किया। कोविड में भी जब उन्होंने पता लगा कि कोरोना जो है काफ़ी चरम सीमा पर है हमारे पैतृक आवास की तरफ या हमारे ज़िले में, तो उन्होंने कोविड के समय में भी
बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने मदद किया, बहुत सारे किट ला कर दिए और हम लोगों ने उसका वितरण भी किया था। जब इस घटना को सुने तो हम लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वैसा व्यक्ति जो उतने अच्छे इंसान थे, उतने नेक दिल इंसान की जो है हत्या अगर किसी अपराधियों द्वारा गोली मारकर कर दी जाती है तो ये महाराष्ट्र सरकार के लिए जो है सवाल है, क्वेश्चन है कि अगर एक नेता, उतने बड़े कद्दावर नेता का अगर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है तो वहाँ पे आम पब्लिक के क्या उम्मीद किया जा सकता है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान हुआ, बाबा सिद्दीकी का भतीजा। है कि बाबा सिद्दीकी की गोली मार के हत्या कर दी गई है, क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या महाराष्ट्र में की गई है, जहां उनके अपने जो आवास था, आवास के आसपास में ही कहीं ऐसा हुआ है। लेकिन मामला क्या है, वो एक पॉलिटिकल इंसान थे और पॉलिटिकल व्यक्ति के साथ साथ वो एक बहुत बड़े समाज सेवी थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। उसका सबसे जीता जागता उदाहरण ये है कि आप अभी उनके पिता के पैतृक स्थान माझा में बैठे हुए हैं और यहाँ पे अब्दुल रहीम मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से अनेकों इनकी संस्थाएं चलती थीं जो मुफ्त में चलती थीं, कंप्यूटर का हो या 9th-10th के बच्चों का फ्री एजुकेशन हो, इस तरीके की संस्थाएं गोपालगंज में भी है और पूरे बिहार भर में, इंटायर बिहार में हर जिले में इनकी मुफ्त में शैक्षणिक संस्थाएं चलती थीं। तो एक ऐसे समाज सेवी के साथ साथ एक पॉलिटिकल व्यक्ति थे और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि राजनीति ही इनकी हत्या का मुख्य कारण है। राजनीति मुख्य कारण है और ये बॉलीवुड से भी जुड़े हुए थे जी, बॉलीवुड से भी जुड़े हुए थे, बॉलीवुड से भी जुड़े हुए थे। देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये राजनीति में इनका कद अगर आपको जानना हो तो आप देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति, यहाँ का बच्चा जानता है कि बाबा सिद्दीकी माझा में कौन है। तो महाराष्ट्र की बात आप समझ सकते हैं कि जहाँ के वो 2-2 बार 3-3 बार वो विधायक रहे, मंत्री रहे और साथ ही साथ उनके बेटे जो जिशान भाई हैं वो अभी विधायक भी हैं एट प्रेजेंट वहाँ बांद्रा से। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक राजनीतिक साजिश है और राजनीतिक साजिश के तहत ही उनकी हत्या की गई है। महाराष्ट्र सरकार को इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए कि आखिर क्यों एक ऐसे नेता की हत्याएं, ऐसे नेताओं की हत्याएं आम आए दिनों में क्यों होती हैं, जो कि अपनी मतलब सभी सोसाइटी को लेकर के चलने वाले लोग होते हैं और समाज को बदलने की क्षमता लेकर के, सोच लेकर के आगे बढ़ते हैं और उनकी ही हत्या होती है। ऐसा क्यों होता है? बाबा सिद्दीकी यहाँ से मतलब ग्रास रूट से जुड़े हुए लोग थे। हर एक इंसान उनको दिल से चाहता था, हर एक इंसान के दिल में वो बसे हुए थे और इस तरीके से लोग इतने मर्माहत हैं, उनकी हत्या पे अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि उनकी हत्या कर दी गई है। हत्या हो गई, अब क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? हमारी मांग यही है कि मतलब कड़ी से कड़ी सजा, इसका मतलब निष्पक्ष जांच हो, इसकी लीपअप होती ना हो, जो वास्तविक जो उनके मर्डरर हैं उन तक पुलिस पहुंचे और सरकार उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। उसके लिए जो भी टीमें गठित करनी हो गठित करे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाए।